पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी की आत्मकथा के बारे में जानते हैं। गौरा जी ने अपने आत्मकथा क्या लिखे उसके बारे में जानते हैं। आज इस एपिसोड में नास्तिक केंद्र के बारे में गौरा जी लिखे उसके बारे में जानेंगे। 1944 में जब सरस्वती और मैं गांधी के पास गए थे तो हमारे 8 संतानें थीं, अब हमारे 9 संतानें हैं। 19 पोते पोतियाँ परपोते हैं। गांधी आश्रित थे। व्यक्तिगत संपत्ति के बगैर हम इतने बड़े परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं। उन्होंने उस समय तक यह अजूबा नहीं देखा था। यह सब हमारे नास्तिक दृष्टिकोण का कमाल था। गौरा जी और लिखते हैं, नास्तिकों का यह मानना है कि आदमी के बीच के सभी अंतर हम स्वयं ही गढ़ लेते हैं। जाति, धर्म और संस्कृति के अंतर तभी तक रहते या तभी होते हैं जब तक हम उन्हें मानते हैं। हम जब चाहें उन्हें बदल सकते हैं। कोई किसी जाति का है उसी समय तक होता है जब तक वो उस जाति को स्वीकार करता है और ऐसा दूसरों को बताता है। ऐसे भी प्रकरण हैं जब लोगों ने स्थान परिवर्तन के साथ सुविधा की जाति ग्रहण कर ली। सीमा बदलने में राष्ट्रीयताएं बदल जाती हैं। संपत्ति के संबंध बदलने से वर्गीय संबंध भी बदल जाते हैं। रक्त मिश्रण से नस्ली संबंध भी बदल जाते हैं। जब विद्यामान होते हैं तो बौद्धिक उपलब्धियों और बौद्धिक कार्यों से नहीं जोड़े जाते हैं। पारिवारिक संबंध भी इसी किस्म के संबंध होते हैं। गौरा जी परिवर्तन के बारे में देते हैं। जाति और आज कुछ लोग एक मजहब में होते हैं, एक धर्म में होते हैं, कल और एक धर्म में परिवर्तन हो जाते हैं। तब क्या होता है, आज हिंदू है कल मुसलमान हो जाता है, आज हिंदू है कल क्रिश्चियन हो जाता है। सब कुछ बदल जाते हैं। आज इंडिया में है बहुत तो इंडियन है, अमेरिका जाता है कुछ सालों में वो अमेरिकन सिटीजन ले जाता है तो वो अमेरिकन बन जाता है। कुछ दिनों में उसके बच्चे भी अमेरिकन बन जाते हैं। ऐसा कोई भी सब कुछ बदल जाते हैं। बदलने सब कुछ किसमें है, हमारे हाथ में है। हम ही ये सब कुछ बनाए। ये जाति, ये धर्म, ये सब हम ही बनाए हैं। हम ही उनको बदल देते हैं। परिस्थिति के अनुसार सब बदल देते हैं। सब कुछ हेतु हो जाते हैं। स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों से ही परिवार नामक संस्था का विकास हुआ है। अगर यौन संबंधों में ज़्यादा खुलापन या उन्मुक्तता हो तो ये ज़्यादा विस्तृत गोत्र या समाज बनेंगे। ऐसी दशा में भाई बहन, पिता माता, पुत्र पुत्री, चाची चाचा और पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाएंगे। सभी लोग मित्रों की तरह रहेंगे। यह प्रश्न एक काल्पनिक प्रश्न है कि क्या विवाह और परिवार की संस्थाएं कभी समाप्त हो जाएंगी? बच्चों की देखरेख, स्नेहपूर्ण चिंता, भावनात्मक संतोष और अपनेपन के लाभ पैतृकता से कहीं बड़े हैं और पारिवारिकता से ज़्यादा परिवार के गठन के लिए यही महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा और संपत्ति का समाजीकरण पारिवारिक वफादारियों को ढीला कर देता है। फिर भी अपने आंतरिक कारणों से परिवार बना रह जाता है। अब नास्तिकों के सामने प्रश्न नहीं है कि परिवार है या जाए। प्रश्न है कि क्या पारिवारिक संबंध मैत्री संबंधों से ज़्यादा सुरक्षित होने चाहिए? क्या पारिवारिक संबंध उतने ही बनावटी नहीं है जितने कि धार्मिक भाईचारा, राष्ट्रीय संबंध, सांस्कृतिक बंधन, नस्ली रिश्ते या वर्गीय यारी? गौरा जी कहते हैं, बोलते हैं, हमसे पूछते हैं क्या पारिवारिक संबंध मैत्री संबंध से ज़्यादा सुरक्षित होने चाहिए?
क्या पारिवारिक संबंध उतने ही बनावटी नहीं है जितने कि धार्मिक, भाईचारा, राष्ट्रीय संबंध, सांस्कृतिक बंधन, नस्ली से या बल्कि बने। नास्तिक मस्तिष्क पारिवारिक सदस्यों और अनीश्वर मित्रों के बीच कोई अंतर नहीं करता। इसलिए नास्तिक केंद्र पर हम सब एक जैसे रहते हैं। परिवार के सदस्य केवल रक्त संबंध के लिए प्रिय नहीं हैं, बल्कि नास्तिक कार्यक्रम के लिए उनका समर्पण है, उनकी हिस्सेदारी उन्हें स्नेह लायक बनते हैं। पारिवारिक सदस्यता को नास्तिक कार्यकर्ताओं में बदलने की सफलता का प्रमाण यह है कि हम नास्तिक केंद्र रखाव के लिए उदार मदद पाते रहते हैं। वे हमारे बड़े परिवार पर होने वाले खर्च पर कोई चिंता नहीं व्यक्त करते। इसके विपरीत वे हमें हमारे परिवार के सदस्यों को केंद्र के अच्छे कार्यकर्ता होने की बधाइयाँ देते रहते हैं। इस संदर्भ में मैं एस.एन. अग्रवाल और बर्जोन मरकर के नामों का विशेष उल्लेखन कर सकता हूँ। एस.एन. अग्रवाल धौलपुर के ग्लास कवर के बस के एमडी थे। वे हमारे पटमटा केंद्र आए थे। वे मेरी बेटी मैत्री और बहू हेमलता के स्कूल चलाने के ढंग से संतुष्ट हुए। यह वासवी विद्यालय श्री राजम पटनायक की मदद से चलता था। वे शिक्षकों के समर्पण, उनके प्रति छात्रों के लगाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कांच का इतना सामान स्कूल को दिया कि वहाँ पूरी प्रयोगशाला तैयार हो गई और अंधविश्वासों की दूर करने के लिए वायुज्ञान प्रदर्शन हो गए। एक प्रदर्शन का उद्घाटन अग्रवाल ने स्वयं किया, दूसरे का डॉक्टर C.D. देशमुख और उनकी पत्नी दुर्गाबाई देशमुख ने किया। कोलकाता के बालचंद मेहता ने हमें नगद धन और कुछ साज सामान दिए। ग्वारा जी नास्तिक के नास्तिक लिखते हैं। बर्जोन मरकर स्वीडन का एक लड़का था। वह स्वीडन में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण के स्थान पर भारत में वैकल्पिक नागरिक सेवा के लिए आया था। वे नास्तिक केंद्र पर 7 महीने रहा। वह केंद्र के कार्य में इतना जुड़ गया कि उसने अपने माता पिता को केंद्र की मदद करने को लिखा। उसके माता पिता अपने वेतन से हमें माँ से मदद भेजने लगे। इससे हमें केंद्र के संचालन, विशेष तौर पर दलित बस्तियों में काम करने में बड़ी मदद मिली। 1970 और 74 में जब हम स्वीडन गए तो डॉक्टर हेलमेट मरकर और श्रीमती वोला मरकर ने हमारी बड़ी आवभगत की और हमारे मेहमान बने। डॉक्टर सरला और इर्नेल इसी तारा जर्मनी में हमारे मेजबान बने। भारत में जहां सरकार सामाजिक सुरक्षा नहीं देती, बच्चों के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। बच्चे माता पिता से उनका स्वभाव और दृष्टिकोण ग्रहण कर लेते हैं। अगर वे बचपन के विचारों को छोड़ते हैं तो अपने पैरों पर खड़े होकर घर को छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि मेरे सभी बच्चे जनता की मदद से पले, बढ़े और शिक्षित हुए। वे केंद्र छोड़कर मनचाहा जीवन बिता सकते थे। मेरे दामाद रामलिंगैया ने पटमटा का केंद्र उस समय छोड़ दिया था जब उन्होंने हमारा दल विहीनता का सिद्धांत नापसंद किया। वे अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस तथा अन्य साधनों से जीवन यापन करते थे। मेरे बच्चों में से किसी ने भी नास्तिक केंद्र नहीं छोड़ा। वे सभी केंद्र के कार्यकर्ताओं के रूप में ही होते हैं। रक्त संबंध से जो जुड़े रामलिंगैया ने तो नास्तिक छोड़ दिया है, लेकिन काना, रामस्वामी, चल्लैया, मधु, रंगाराव, नागैया, गोपाल स्वामी, वेणुगोपाल और बहुत से अन्यों का सहयोग निरंतर जारी रही है। नास्तिक केंद्र के कार्यकर्ता उन लोगों के बीच में काम करते हैं जो जाति और धर्म के बंधनों में बंधे होते हैं। ये लोग कभी तो हमारी चेतन मदद करते हैं तो कभी हमारा अवचेतन शोषण भी करते हैं। इस प्रकार उन पर हमारा सैद्धांतिक प्रभाव और हम पर उनका पारंपरिक शोषक प्रभाव, आपसी लेन देन की बातें बन जाती हैं। इन दो परंपरा विरोधी प्रभावों से ऊपर कौन रहता है,
इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी शक्ति ज़्यादा प्रबल है। सामान्य परिवारों के मामलों में परिवार का सैद्धांतिक नेतृत्व उनके पास होता है, जो परिवार के पेशे और उसकी संपत्ति पर नियंत्रण करता है। नास्तिकवाद में केंद्र का नेतृत्व कार्यकर्ता के पास होता है। केंद्र की सैद्धांतिक भलाई और उसके विकास के लिए समर्पित कार्य करने वाला ही केंद्र का प्रमुख संचालक बनता है। इस प्रकार गौरा जी नास्तिक केंद्र के बारे में यहाँ काम कैसा चलता है, यहाँ रहने वालों के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है। सभी एक हैं, वे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम करते हैं, सभी एक के जैसे रहते हैं। और गौरा जी का रक्त संबंध चिल्ड्रन हो और कार्यकर्ता हो, सभी एक हैं। गौरा के चिल्ड्रन बच्चे भी बच्चे भी कार्यकर्ता हैं और सभी वैसे हैं, सभी मिलजुल कर एक ही प्रकार काम करते हैं। यही नास्तिक केंद्र में समानता का चिन्ह है। ऐसा इसी में आज नास्तिक में गौरा जी क्या लिखे उसके बारे में समझें और अगले एपिसोड में और कुछ समझेंगे। सब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।